to students. So today we are going to study about the right hand grip rule. राइट हैंड ग्रिप रूल हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसके डायरेक्शन को जानने के लिए हम लोग राइट हैंड ग्रिप रूल का यूज करते हैं. तो राइट हैंड ग्रिप रूल क्या स्टेट करते हैं, द इमेजिन द इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर इज टू बी ग्रैब्ड इन द राइट हैंड. ये जो पेन है ये समझो एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है. इसको हम क्या किए, राइट हैंड में पकड़ लिए, ठीक है. इज टू बी ग्रैब्ड इन द राइट हैंड सो दैट द एक्सटेंडेड थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. तो ये जो थंब है इस तरह से, ये थंब क्या डायरेक्शन बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बताएगा. इस तरह से पकड़े कंडक्टर को, तो जिस तरफ थंब जाएगा उधर इलेक्ट्रिक करंट का समझो डायरेक्शन है. तो देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज देन गिवन बाय द फिंगर इनसर्कलिंग द एलिमेंट. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये जो फिंगर इस तरह से इसको पकड़ा है सर्कल करके, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, थंब का इधर डायरेक्शन होगा. जिस तरह से चेंज होता जाएगा डायरेक्शन थंब का, उस तरह से ये जो सारे फिंगर्स जो है जैसे सर्कल की, ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से इंसर्कलिंग होके ये फील्ड को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा. ये जो 4 फिंगर से मेरा इस तरह से घुमा हुआ है, और ये वाला क्या बताएगा, करंट को बताएगा. ये राइट हैंड ग्रिप रूल है. So last class we have studied about the Biot-Savart law and its derivation. Next हम लोग एप्लीकेशन में चलते हैं, ठीक है. हाँ, एप्लीकेशन में क्या है, अप्लाई द Biot-Savart law of magnetic effect of electric current to determine the magnetic field intensity at a point due to an electric current carrying conductor of infinite length. एक कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इसका लेंथ क्या है, इनफाइनाइट लेंथ हम लोग कंसिडर किए हैं. हमको क्या करना है, Biot-Savart लॉ को अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमको एक पॉइंट पे निकालना है. तो सपोज हमको इस पी पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है. वायर का सेक्शन हम लेते हैं एम और एन, ठीक है. ये पी, यहाँ तक सबको क्लियर है आई थिंक. फिर उसके बाद ये डायग्राम देखो, डायग्राम को हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है एम एन, जिसका इनफाइनाइट लेंथ है, जिसमें आई करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है. P is a point at a distance d from it. P जो है पॉइंट जो है वो उसके डिस्टेंस d डिस्टेंस पे दूर है. मतलब ये वायर है, उसका एक मिड पॉइंट होगा O, ठीक है. वो कितने P से कितने दूर पे है, O से d डिस्टेंस पे, राइट. O is the foot of the perpendicular drawn from point P. और P जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की, इसी को हम लोग O कंसिडर कर रहे हैं. Let us consider an electric current carrying element AB of length dl and midpoint O डैश एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम O, ठीक है. अब हम क्या कि एक ए बी छोटा सा सेक्शन लिए वायर का, छोटा सा सेक्शन लेके पता करेंगे कि छोटा सा सेक्शन की वजह से कितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी आ रहा है. उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे. तो छोटा सा सेक्शन लिए ए बी, जिसका लेंथ ए और बी का जो लेंथ है वो क्या है, डी एल, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या है, डी एल. और ओ से लेकर ओ डैश, मतलब ए और बी का जो मिड पॉइंट है ये क्या है, ओ डैश है. ओ डैश से ओ का जो डिस्टेंस वो क्या है, एल है, ठीक है. एंड द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट ओ डैश टू पॉइंट पी इज आर. और ओ डैश से पी पॉइंट तक जो लाइन ज्वाइन किया हुआ है वो क्या है, स्मॉल आर. टुडे आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, दैट्स वाई आप लोगों को डिस्टर्ब होता होगा. आई होप मेरी आवाज़ सबको समझ में आती होगी, ओके. सो ये ओ डैश मिड पॉइंट है, यहाँ से लेकर ये जो पी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, ठीक है. अब द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग ये तो हो गया. उसके बाद थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइंस ओ डैश पी एंड ओ डैश बी. ओ डैश पी, इसके बीच का ये जो एंगल ये क्या है, थीटा है, ठीक है. और ओ डैश बी, ठीक है. ये एंगल हम लोग थीटा कंसिडर कर लिया. अब हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट intensity at a point P lies due to electric current in section AB is. अब हम लोग जान रहे हैं कि बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कोई भी इंटेंसिटी पे किसके इक्वल होते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, राइट. मतलब dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. ये हो गया बायो-सावर्ट लॉ. इसका जो डायरेक्शन वो कौन कंफर्म करेगा, राइट हैंड ग्रिप रूल, ठीक है. अब देखो, नाउ इन द राइट एंगल ट्रायंगल पी ओ ओ डैश. राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये वाला, यहाँ पर क्या है, पी ओ ओ डैश, मतलब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री. उसमें क्या हो जाएगा,
कि L बाई डी इज इक्वल टू कॉट 180 माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो ये वाला वैल्यूज, ये वाला एंगल थीटा है, तो टोटल एंगल क्या होता है 180, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो क्या होगा 180 माइनस थीटा। तो हमको क्या करना है, यहाँ का लेना है, ये वाला एंगल लेना है अगर है तो क्या हो जाएगा L बाई डी। एल क्या है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है L है, ये क्या हो गया L और ये क्या हो गया D हो गया। और कॉट के लिए क्या होता है B बाई P होता है ना, P बाई B tan के लिए होता है, कॉट के लिए क्या होता है B बाई P। तो ये वाला एंगल है, तो सामने वाले इसके लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला इसके लिए बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, जो कि आप लोग स्टैंडर्ड 10 में पढ़ चुके हो। सो L बाई डी इज इक्वल टू कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, नॉट कॉस, इट वॉज माई मिस्टेक। सो L बाई डी इज इक्वल टू कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, और कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। सो L इज इक्वल टू वॉट, ये माइनस जो है ये D जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो D कॉस थीटा। और देयरफॉर DL इज इक्वल टू, अगर हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो L का DL हो जाएगा, और यहाँ D, और कॉट थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा D थीटा, राइट। सो DL इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस D कॉस स्क्वायर थीटा D थीटा। दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब हम लोग देखेंगे R बाई डी इज इक्वल टू कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। डायग्राम में देखकर तो कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉसेक थीटा हो जाता है, देयरफॉर R इज इक्वल टू D कॉसेक थीटा। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन 3। अब R का वैल्यूज हमको मिल गया, D का वैल्यू मिल गया, ये सारे वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL, आई लिख दिए, DL की जगह D कॉस स्क्वायर T थीटा, ये वाला लिख दिए, कॉसेक सॉरी नॉट कॉस, कॉसेक लिख दिए, और फिर उसके बाद साइन थीटा वहां था तो ये साइन थीटा लिख दिए, बाई क्या था R स्क्वायर, आर क्या है डी कॉस थीटा, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, एक ये वाला डी और यहाँ डी स्क्वायर था वो कैंसिल हो गया स्क्वायर, तो एक डी बचा और ये डी क्या हो गया कैंसिल हो गया। सो हम लोग को क्या मिला, देखो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये डी थीटा बचा है डी थीटा बाई डी, एक डी यहाँ बच गया। जब द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, अब क्या है कि एक छोटे से लेंथ dl के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतना डिराइव किए। अब हमको क्या करना है पूरे के लिए निकालना, पूरे वायर के लिए निकालना। जब पूरे वायर के लिए निकालना पड़ता है तो हम क्या करते हैं उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो dB इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक एंगल θ1 से θ2, हाँ अपर लोअर लिमिट है। तो ये वाला वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया dB की जगह, और dB का जब इंटीग्रेशन होता है तो B टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा B होगा, और ये वाला कांस्टेंट वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई और I और D, ठीक है, क्योंकि इसका D जो है वो चेंज नहीं हो रहा है उसका डिस्टेंस, और करंट भी चेंज नहीं हो रहा है, दे और कांस्टेंट, ठीक है, तो इसलिए इसको बाहर ले ली, और θ1 θ2 साइन थीटा डी थीटा। और जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो साइन थीटा का क्या हो जाता है आप लोगों को पता होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। सो हियर थीटा इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा θ1 और θ2 लिमिट्स है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे लिमिट्स पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं देन लोअर लिमिट। अपर लिमिट के लिए माइनस कॉस थीटा की जगह लिखेंगे θ2, फिर माइनस कर देंगे साइन क्योंकि बीच में माइनस होता है, फिर उसका ये अपना माइनस है तो माइनस कॉस, फिर ये θ1 θ, ठीक है। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, ये कॉस थीटा ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस कॉस थीटा, तो कॉस θ1 को इधर लेकर आ सकते हैं, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, दिस इज आवर इक्वेशन 4, ठीक है। अब फॉर ए कंडक्टिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर कंडक्टिंग वायर है उसका लेंथ इनफाइनाइट है तो उसके बीच का जो एंगल होता है θ1 क्या होता है 0 से 180 डिग्री हो जाता है। तो अगर हम इसको पुट करते हैं 0 to 180 डिग्री तो क्या होता है, पहला थीटा एंगल क्या है थीटा, तो θ1 की जगह हमने 0 डिग्री पुट कर दिए और माइनस θ2 की जगह cos 180 डिग्री पुट कर दिए, और cos 180 डिग्री क्या होता है -1 होता है, तो ये -1 और ये माइनस था ही, और ये cos 0 डिग्री 1, सो 1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 1 + 1 2, देयरफॉर ये 2 लिख दिए, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी, दिस इज आवर इक्वेशन 5, और यही है हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट लॉन्ग करंट वायर की वजह से, ओके।